Good morning students. Today we will study subject maths, chapter 10, topic tens and hundred. In second part of video I complete up to this sum. मैंने यहाँ तक complete कर दिया है third तक. Okay, now we are on fourth and its statement is same. State the decimal fraction from the given figure. Okay, see here is the fourth one. फोर्थ वन आप देख लो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. It means here is 15 and this side also 15. 15 plus 15 is equal to 30. The total boxes are 30. ठीक है, and colored 1 2 3 4 and 5. 5 boxes are colored, so fraction is 5 upon 30. So 5 ones are 5, 5 6 are 30 is equal to 1 upon 6. Up 5 upon 30 it is fraction form and 1 upon 6. It's our answer. In such way we solve this our figure. Okay. And 8 यहाँ पे है और इस साइड 1 2 3 4 and 5. So here is a total 40 boxes. Out of 40, देखो हाउ मेनी बॉक्सेस आर कलर 1 2 3 4 5 6 7 and 8 boxes are color. So 8 upon 40. Then reduce, हम reduce भी कर सकते हैं. 8 ones are 8, 8 5s are 40 is equal to 1 upon 5. 1 upon 5 को हम डेसिमल में लिखना चाहें तो डिवाइड करके हम लिख सकते हैं. It is the 0.1. Sorry, 0.2 हो जाएगा. आपको डिवाइड करके मैं दिखा दूं इधर कैसे डिवाइड कर सकते हैं. सो 1 डिवाइड बाय 5. सो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो वी राइट हियर 0 देन पॉइंट. ओके, देन आई अप्लाई हियर आल्सो पॉइंट. 5 2s are 10. ओके, सो हियर इज 0.2. इट्स अवर आंसर. सी हियर क्वेश्चन नंबर इट्स 6. दिस ग्रिड्स यू सी, इस बॉक्स को भी काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 इस साइड है और 10 इस साइड है. इट मीन्स टोटल 100 बॉक्सेस. ओके, सो आई राइट फर्स्ट ईयर 100. आउट ऑफ 100 1 2 3 4 and 5. इट मीन्स द हियर इज द in this side 5 and this side 10. It means total 50 boxes are color. So we write here 50. ओके, अब वैसे लिखने के बाद 0 0 कट. 5 by 10 पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 बिकॉज हियर इज अ 10. 5 upon 10 है तो हम वी राइट हियर 5 0.5. इट्स अवर आंसर. ये लिखोगे दैट आल्सो राइट. अगर आप बोलो कि मिस हम रिड्यूस नहीं करते और ऐसे सेम टू सेम लिखते हैं 50 upon 100 और देन यू राइट 0.50, दैट आल्सो सेम, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है. Okay, so that also 0.5 and 0.50 both value are same. दोनों आपके सेम हो जाएंगे. Okay, then here you see that also 100 boxes and out of 100 1 2 3 4. It means 40 and here 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It means total 48 boxes are color. So we write here 48 upon 100. It means 0.48. It's our answer. अगर आप रिड्यूस करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, बट नहीं करोगे बिकॉज हियर इज अ 0, तो आप डायरेक्ट पॉइंट काट सकते हो. और आपके हो सकता है कि आपके टेक्स्ट बुक में रिड्यूस करके भी आंसर दिया हो, तो अगर करना हो तो कर सको तो कर दो. डोंट वरी. 2 से कर देते हैं इधर 24 एंड हियर 2 से करेंगे तो 50. सो और 2 से जाएगा 12 एंड 25. So 12 upon 25 it's our answer. दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. 0.48 that also right answer. 12 upon 25 also right answer and 48 upon 100 that is also right. It is a fraction form and this is a decimal form. See, this one is 8th one. This also 100 boxes. ओके, इसमें भी पूरे 100 बॉक्सेस हैं. देन काउंट 1 2 3 4 and 5. इट मीन्स 50 एंड 1 2 3 4 and 5. इट मीन्स टोटल 55 बॉक्सेस आर कलर. सो वी राइट 55 upon
100 इज इक्वल टू 0.55। रिड्यूस करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। 55 अपॉन 100 5 से करेंगे तो 11 सा, एंड हियर इज 50 11 अपॉन 50, पर हम ज़्यादातर ऐसे ही लिखेंगे 0.55। अब नाउ यू सी 9th one, that also divide in 100 boxes, and how many boxes are color? 1 2 3 4 and 5, it means 50, क्योंकि एक लाइन है वो 10 की है और इस साइड भी 10 है, टोटल 100 है, तो एक लाइन कितने की हुई? 10 बॉक्सेस की। तो 1 2 3 4 and 5 50 60 and 70, totals are 70 boxes are color, so 70 upon 100। ओके, 70 अपॉन 100 के बाद हम इसको लिखेंगे, वी राइट इन 70 0.70 पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट बिकॉज हियर इज 100। यहाँ पे 100 है तो हम क्या लिख देंगे? 0.70, इट्स अवर आंसर। रिड्यूस करके लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं 70 अपॉन 100, 0 0 कट 0.7, 0.7 लिखो या 0.70, बोथ आंसर्स आर राइट। See your question here, color the grid as per the decimal fraction। इसमें हमको कलर करना है as per decimal fraction। Here is decimal fraction 0.55। 0.55 हमको दिया हुआ है, it means point after 2 digits, so 55 upon 100। ओके, अब 55 अपॉन 100 हो गए हैं। हियर इज टोटल इज 100 ग्रिड्स आर गिवन। आप देख सकते हो इधर भी 10 है, इस साइड भी 10 है, इट मीन्स टोटल 100 बॉक्सेस हैं। सो 55 अपॉन 100, तो हम 55 बॉक्सेस को कलर करेंगे। तो हमको इधर 55 बॉक्सेस को कलर करना है। सो आई चूज एनी 5 रो, मैं कोई भी 5 रो को कलर कर सकती हूँ। ऐसे कर color the grid as per the decimal fraction। Okay, so here is total 100 boxes and here fraction given 0.55, so 55 upon 100, so here is total 100 boxes, so 55 upon 100, so we colored 5 row and 5 boxes, it means 55। तो हम ऐसे इसको कलर कर देंगे 5 रो को, इट मीन्स 5 रो हो गए तो हमारा 50 हो गया। ओके, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। ये 5 हमारी कलर हो गई एंड दूसरे भी हमको 5 बॉक्स और बनाएंगे एंड 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये ड्रॉ हो गया हमारा। ओके स्टूडेंट, इन सच वे वी कलर एंड दिस ग्रिड 0.55। Now see second one. Second one is 0.05. It means point after 2 digit, it means 5 upon 100. So हमको 5 ग्रिड को ही कलर करना है। So any 5 anywhere, आप कहीं पे भी 5 ग्रिड को कलर कर सकते हो। 1 2 3 4 and here is 5। Okay, so 5 upon 100, here is 0.4, it means 4 by 10। Okay, it is a 0.4 और 4 by 10 है और here is a grids, देखो कितनी सारी है, और here is a total 10 and here is a 100। so हमको इसको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। so I multiply 10 upon 10 is equal to 40 upon 100। so देखो 40 अपॉन 100 भी आप 0 0 कट कर दो, देन 0.4 ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि हमारे पास इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। तो मुझे 0.4 दिखाने के लिए 40 ग्रिड्स को कलर करना पड़ेगा। सो आई कलर्ड इन 40 ग्रिड्स, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द 10 क्यों मल्टीप्लाई। हियर 0.40 इट मीन्स 4 अपॉन 10, बट हियर इज CUC इज 100 ग्रिड, मतलब हमारे पास 100 बॉक्सेस हैं और इधर 4 अपॉन 10 हुआ। तो हमको 100 दिखाने के लिए 4 इंटू 10 करेंगे तो 40, क्योंकि इधर 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे हमको 100 चाहिए। सो 100 तो 40 अपॉन 100, तो हमको 4 रो को मैं क्या कर दूंगी? कलर। ये 4 रो को ऐसे कलर कर देंगे।
Okay, it means 40 upon 100 is equal to 0. Yes, students, see this question. Answer the following questions from the detail given in the table. In this table is given here of name of country given. Here is USA, America, its currency dollar, and Indian rupees is 64.03. England, pound 85.55, China, yuan 9.74, Hong Kong, dollar 8.19, Japan, yen 0.56, Nepal, rupees 0.62, Sri Lanka, rupees 0.41, Germany, euro 75.96, Australian dollar 49.45, South America rand 5.07, South Korea won 0.06, Singapore dollar 47.50 पैसे। हमने टेबल देखा, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सम्स सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वन इज द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री की प्राइस है जो इंडिया में है? इट इज इंग्लैंड कॉस्ट द मोस्ट इन इंडिया रुपीज। सी इंग्लैंड की कॉस्ट कितनी है वो आप देख लो। हियर यू सी इंग्लैंड, आप इंग्लैंड इसमें देख सकते हैं। It is England and its cost is 85.55 rupees. So highest cost is in England. England की cost है वो सबसे highest है. Okay. Then second, the money of which country will cost the least in Indian rupees. सबसे कम कौन सी countries के हैं? And it is a South Korea. Cost is the least in Indian rupees. Okay. Then here third one, Samir's uncle has sent $50 from America as a gift. How much does it cost in Indian rupees? अब समीर के अंकल ने उसे $50 भेजे हैं अमेरिका से एज अ गिफ्ट, तो उसको कितने रुपीस होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो एज यू नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू चेक योर टेबल। आप टेबल में देखो तो कॉस्ट ऑफ $1 इज इक्वल टू रुपीज 64.03। ओके, सो कॉस्ट ऑफ $50 इज इक्वल टू हाउ मच? मीन्स इट इज अ मल्टीप्लाई। सो 50 into 6.03. ओके, एंड हियर इज 0.03, इधर पॉइंट है। पॉइंट को हमें रिमूव करना है एंड पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इट मीन्स वी कीप हियर 100। ओके, फिर इधर 0 0 1 कट गया। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 हो गया। अब हमारे पास वैल्यू हो गई 64.6403 अपॉन 2। हियर इज 0, 6403 अपॉन 2। ओके, अब हम इसे 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इधर हमने डिवाइड किया हुआ है 6403 डिवाइड बाई 2। 2 3 ज़ा 6, देन 4, 2 2 ज़ा 4, 2, देन 0, वी कीप हियर 0, देन 3, 2 1 ज़ा 2, 3 2 0 1, देन हियर इज 1, एक बच गया, देन आई कीप हियर पॉइंट, then 0, then 0, 10, 2 5 are 10. So 3201.5. Okay, it means 3201 rupees and 50 पैसे जो उसके अंकल ने $50 भेजे हैं, तो इंडियन कॉस्ट के हिसाब से उसकी गिफ्ट हुई 3201 rupees and 50 पैसे। ओके, अंडरस्टैंड। देन फोर्थ वन, दर्शना's auntie has bought a gift for her from China. It cost 100 yuan.
हाउ मच डज इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। अब इंडियन रुपीज की अकॉर्डिंग उसकी कितने की कॉस्ट हुई। कॉस्ट ऑफ 1 यून, चेक योर टेबल, it is 9.74 rupees. So cost of 100 yen is equal to how much? It is cross multiply 9.74 into 100. Okay. Then here is point. So I remove the point and I keep 100 because point after 2 digit. So 974 upon 100 into 100. 100 cut, then answer is 974. कितना आया? 974 रुपीज की उसकी गिफ्ट हुई. Okay, then fifth one, how much wants does Sanjay Bhai get against 60 Indian rupees? अब संजय भाई के पास 60 इंडियन रुपीज है. हाउ मच वॉन्स किसकी करेंसी है? इट इज चाइना. वो चाइना सॉरी वॉन्स है वो किसकी थी? साउथ कोरिया की है. इट इज करेंसी ऑफ साउथ कोरिया एंड इट्स वैल्यू इज 0.06 रुपीज. Okay, so 0.06 rupees is equal to 1 wons, then 60 rupees is equal to how much? So 60 into 1 upon 0.06, 0.06. Okay, ये आपका हो गया 0.06. अब पॉइंट अपॉन में है एंड पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट है, तो मैं क्या लिख दूंगी? 60 प्लेस पे हियर 6 एंड पॉइंट 2 डिजिट है, सो आई रिमूव द पॉइंट. पॉइंट को रिमूव करना है, सो आई कीप, इधर अपॉन में था तो मैं इधर कहाँ डाल दूंगी? 100 न्यूमिरेटर मतलब ऊपर डाल दूंगी. ओके, देन 6 1s are 6, 6 10s are 60. सो 10 into 100 is equal to 1000. सो हमारा फाइनल स्टेटमेंट रहेगा the 1000 wants संजय भाई गेट अगेंस्ट 60 इंडियन रुपीज. ओके, नाउ सिक्स्थ वन, how much Hong Kong dollars does Dilip Bhai get against 819 Indian rupees? 19 Indian rupees, 819 Indian rupees हैं, उसमें से हमें कितने डॉलर हांगकांग डॉलर मिलेंगे? अब इसमें एक हांगकांग डॉलर की प्राइस है 8 कितना है? 8.19. कितना है? 8.19 रुपीज. 8.19 हम देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 1 हांगकांग डॉलर. 8.19 इज इक्वल टू 1 हांगकांग डॉलर. सो 819 इज इक्वल टू हाउ मच? ओके, सो 819 इंटू 1 अपॉन 8.19. अब ये पॉइंट हटाना है तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया? 100. सो 819 और 819 कैंसल. 1 into 100 is equal to 100. So our answer is $100. हमको 819 रुपीज देंगे तो हमें 100 हांगकांग डॉलर मिलेंगे. ओके, 7th one, सुरेश भाई, दीपक भाई एंड राकेश भाई वर्क इन जापान, नेपाल एंड श्रीलंका respectively. If each one them get 10,000 for salary. Here is not mention rupees या ऐसा कुछ भी मेंशन किया क्या नहीं है, जस्ट राइट देयर 10,000. Who will get the most amount in Indian rupees? मतलब सबसे ज्यादा किसी को मिलेगा इंडियन रुपीस में. ओके, तो हम पहले लिखेंगे सुरेश भाई वर्क इन जापान, वो जापान में काम करते हैं. 10,000 उसकी सैलरी है और 1 जापान जो रुपीस है वो 0.56 है. ओके, अब इसको पॉइंट हटाना है, रिमूव द पॉइंट एंड 56 अपॉन 100 हो गया, 0 कट हो गया. देन 56 इंटू 100 इज इक्वल टू 5,600 रुपीज. अगर वो वहां पे जापान में काम करते हैं और 10,000 उसकी सैलरी है तो इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी हुई 5,600 रुपीज. ओके, फिर दीपक भाई वर्क इन नेपाल, वो नेपाल में काम करते हैं और उसकी जो है सैलरी, उसका हमारा जो उसकी करेंसी है वो 0.62 है. ओके, सो 0.62 है तो 10,000 इंटू 62 और पॉइंट हटाना है तो इट इज 100. तो इधर क्या हो गया? 0 कट. तो 62 इंटू 100 इज इक्वल टू 6,200 रुपीज हो गई. वो उसकी नेपाल में अगर काम करते होते तो उसकी सैलरी हो गई 6,200 एज पर द इंडियन रुपीज.
ओके। हम दीपक भाई राकेश भाई वर्क इन श्रीलंका, वो श्रीलंका में काम कर रहे हैं और 1 रुपीज जो उसकी जो कॉस्ट है करेंसी में इट इज 0.41। वो कितना है 0.41। चेक योर टेबल में चेक कर लो एंड इट इज ऑफ 0.41। अब 0 के बाद 0.41 2 डिजिट है तो हम उसको पॉइंट हटा के क्या डाल देंगे 100। सो 100 कट। सो 41 into 100 is equal to 4100। ओके। अब किसको सबसे ज्यादा सैलरी हुई, हियर यू सी इट इज अ दीपक भाई जो कहाँ पे काम कर रहे हैं, नेपाल में। सो दीपक भाई गेट मोस्ट अमाउंट इन इंडियन रुपीज। तो सबसे ज्यादा जो मिलेगा इंडियन रुपीज में वो मिलेगा दीपक भाई। सो हमारे फाइनल स्टेटमेंट रहेगी दीपक भाई गेट मोस्ट अमाउंट इन इंडियन रुपीज। ओके। देन 8th one, Pinu's father work in Singapore. He gets 1000 Singapore dollar as salary. Arun's father work in Australia. He get 980 Australian dollar as a salary. Who get more salary in Indian rupees? किसको ज्यादा मिलेगी? अब क्या है, चेक योर टेबल। 1 Singapore dollar is equal to rupees 47.50 rupees. So 1000 Singapore dollar is equal to how much? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 47 पॉइंट रिमूव करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। सो आई राइट हियर 100 into 1000। 0 0 कट। 4750 into 10 इट मीन्स 47,500 रुपीज उसे इंडियन रुपीस मिलेंगे। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किसके फादर काम कर रहे हैं, अरुण फादर। सो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 49.50 रुपीज। तो 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच? सो 4950 अपॉन 100 into 1000। सो हियर 0 0 कट। सो 4950 into 10 इज इक्वल टू 4950 और ये इसका 10 का 0 49,500। अब किसको ज्यादा मिल रही है? इट इज सिंपल। अरुण फादर गेट्स मोर सैलरी इन इंडियन रुपीज। इट इज अवर फाइनल स्टेटमेंट। Yes, it is last sum of this chapter. The temperature of 3 days in Ahmedabad is shown in table given below. Answer the following question on its basis. Here day Monday, Tuesday and Wednesday. Maximum मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर 35.4, 35.8 डिग्री एंड 35.7 डिग्री। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे 23.9 डिग्री, 24.4 डिग्री, 23.6 डिग्री। ओके। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन कौन सा है? मतलब गर्म कब होता है? जब ज्यादा होती है। It means maximum temperature, that is maximum temperature you see here is 35.8 degree. So which is the hottest day? We write Tuesday, it is the hottest day. Okay. Then second, what is the difference between maximum and minimum temperature of Monday? अब Monday का minimum और maximum देखो, Monday 35.4 degree it is a maximum and 23.9 degree it is a minimum. तो हमें डिफरेंट पूछा है, इट मीन्स डिफरेंस। हियर यू सी हियर इज अ डिफरेंट इट मीन्स माइनस। सो 35.4 माइनस 23.9। इधर हम सामने लिख देंगे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे 23.9 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे। डिफरेंट इट मीन्स माइनस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देन 4 minus 9 नॉट पॉसिबल, सो वी कैरी। सो हियर इज 14 minus 9 is equal to 5. So here is 4 minus 3 is equal to 1. 3 minus 2 is equal to 1. So final answer is 11.5 degree. Okay, so difference between minimum and maximum temperature of Monday is 11.5 degree. Okay, then third one, state the difference between minimum and maximum temperature of Tuesday. हमको Tuesday का देखना है। See Tuesday 37.7 degree and 23.6 degree. So different it means minus. So 35.7 degree maximum temperature of Wednesday,
23.6 degree is the minimum temperature of Wednesday. Then different, it means minus 7, minus 6 is 1, and here 5 minus 3 is equal to 2, 3 minus 1, 3 minus 2 is equal to 1. So 12.1. So difference between minimum and maximum temperature of Wednesday is 12.1 degree. Yes, fourth one. Is the minimum temperature of Monday more or less than the minimum temperature of Wednesday by how much? हमको मिनिमम टेम्परेचर मंडे का और मिनिमम टेम्परेचर वेडनेसडे का दोनों का फाइंड करना है, और डिफरेंट पूछा है, इट मीन्स मोर पूछा है, इट मीन्स डिफरेंस पे दैट हम क्या करेंगे माइनस. मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मंडे 23.9 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे 23.6 डिग्री सेल्सियस. मोर पूछा है माइनस, सो आई डू हियर माइनस. 9 minus 6 is equal to 3. 3 minus 3 0. 2 minus 2 is equal to 0. So 0.3 degree by how much? अगर कितना ज़्यादा है, so here you see the Monday's temperature is more and it is 0.03 degree Celsius. Then fifth one, what is the difference between maximum temperature of Tuesday and minimum temperature of Wednesday? So we write here maximum temperature of Tuesday 35.8 degree and minimum temperature of Wednesday 23.6 degree. Check in your, आपका जो टेबल है उसमें चेक कर लो, सेम टू सेम है. 8 minus 6 2, पॉइंट का पॉइंट देंगे. 5 minus 3 is 2. 3 minus 2 is equal to 1. So our answer is 12.2 degree Celsius. Okay, and then your होमवर्क फॉर दिस चैप्टर, मैंने चैप्टर पार्ट 2 में भी होमवर्क दिया है, एंड हियर इज पार्ट 3 एंड इट इज योर होमवर्क. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ईच क्वेश्चन रिटन इन करेक्ट ऑप्शन. 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, आपको मालूम है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे. एंड सेकंड वन 849 centimeter is equal to dash meter. Then 427 paise is equal to dash rupees. Rupees 1/4 is equal to dash paise. And 6 integer and 3200 is written in digits. How? That is your homework. Yes, complete the following table. इसमें आपको फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल फ्रैक्शन में ये फिगर्स हैं. See, that is your figure. That is the 4 figures given. ये 4 फिगर्स को आप ऑब्जर्व करोगे और फ्रैक्शन में और डेसिमल में आप होमवर्क में लिखेंगे. यस स्टूडेंट, दिस इज आल्सो योर होमवर्क. हियर इज मैच द फॉलोइंग एंड हियर A, B and C कॉलम इज गिवन. ठीक है, इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं. हियर इज 1/2 मतलब हाफ रुपीज. हाफ रुपीज इट मीन्स हाफ कितने पैसे हुए, हाफ पैसे मतलब 1 रुपीज का आधा कितना होता है, इट इज 50 पैसे. सो इस एग्जाम्पल इज गिवन इज 50 पैसे. 50 पैसे को हम डेसिमल में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, एंड इट इज यू सी हियर इज 0.50 पैसे. अब इसमें आपको जैसे ऐसे दिया है वैसे सेम टू सेम नहीं लिखना है. आप राइट आंसर जैसे पहले आप लिखोगे 1/2, फिर उसके सामने आप लिखोगे 50 पैसे और उसके बाद आप सामने लिख दोगे 0.50 पैसे. ओके, इसे आपको नोटबुक में लिखना है. देन सेकंड वन यू सी हियर 1/10. अब 1/10 रुपीज है तो रुपीज को आप पहले पैसे में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 कर दोगे, इट मीन्स 10 पैसे हो जाएंगे. तो आप इसके सामने क्या लिख दोगे 10 पैसे, और 10 पैसे को हमको डेसिमल में लिखना है तो 0.10, तो दैट इज 0.10. ये आपका आंसर हो जाएगा. इन सच वे यू सॉल्व इन योर होम एंड सो इट इज एक्सरसाइज फॉर योर होमवर्क. ओके, सी स्टूडेंट्स केयरफुली. मैं स्लो दिखा रही हूँ, तो जिसके पास बुक नहीं हो तो वो उसमें से भी देख के लिख सकते हैं. ऑब्जर्व फुल क्वेश्चन. ओके, एंड नाउ फिनिश दिस चैप्टर. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. Student, match the following section A and section B. Here is first one 0.4 plus 0.2.
सो अब आंसर इज 0.6। तो आपको ये लिख के इसके सामने राइट आंसर लिखना है एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। मैच नहीं कर देना इसके सामने सी, ऐसे नहीं, राइट करेक्ट आंसर। आपको मैच द पेयर में हमेशा राइट आंसर सामने लिखना है। देन 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 एंड योर करेक्ट आंसर इज डी। तो आपको डी वाले ऑप्शन को इसके सामने करेक्ट लिखना है, मैंने जैसे बताया, एंड दैट इज द रेस्ट ऑफ मैच द पेयर्स आर इन योर होमवर्क।